राधे सभी को। तो नैना के ब्लॉग में सभी का स्वागत है। आशा करती सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज के बज रहे हैं कितने 9 और मेरे पतिदेव जा चुके हैं नहाने। तो मेरा पूरा जो रूम है ना, आज क्या बताऊं मैं आपको, आज है शनिवार। तो बच्चों की आज छुट्टी थी और कल भी छुट्टी है और 2 दिन के बच्चे मेरे कर देंगे नाक में दम। क्योंकि आपको पता है कि घर पे जब बच्चे रहते हैं ना, तो कितना भी घर साफ शुद्ध कर लो लेकिन पूरा तहस महस कर देंगे। एक किचन की हालत, एक रूम की हालत 2 दिन तो ऐसी रहनी है। क्योंकि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो कम से कम 12-1 बजे तक हमारा रूम भी अच्छा कर लेते हैं और हम काम भी मेरा पूरा हो जाता है। लेकिन बच्चे कभी कुछ खाने को मांगते हैं, कभी कुछ खाने को मांगते हैं। इस वजह से ना तो मेरी किचन साफ़ सफाई हो पाएगी और इनका पूरा दिन खाने को चलता ही रहेगा। तो कितने बजने आपको पता है? 9 10 बजने वाले हैं जब जाके मेरा रूम ठीक हो रहा है। लेकिन वो भी मैं कर रही हूँ। मुझे गुस्सा आ रही कि बच्चों से बोलने की चादर ठीक कर दो, लेकिन काई से बच्चे ने जुना बोली कि चादर ठीक कर दूँ। लेकिन इस चीज़ से मैं जुड़ी आप सभी को बताना चाहती हूँ क्योंकि माता पिता और देखो सबसे ज़्यादा माँ होती है ना घर में, सबसे ज़्यादा चिंता वो माँ करती है। लेकिन मैं सभी से कहना चाहूँगी कि आपके बच्चे अगर बड़े हो गए हों थोड़े, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी दें और जो घर का काम है थोड़ा सा कहते हैं पढ़ाई के सिवा और भी काम करवाने चाहिए। क्योंकि देखो पढ़ाई अपनी जगह ठीक है और घर के जो काम होते हैं छोटे मोटे, जैसे चद्दर, जैसे घर की साफ़ सफाई, तो मैं अपने बच्चों को मैं आपको बता दूँ कि वो भी काम करते हैं। और जब उनकी छुट्टी होती है तो घर का भी काम मैं कराती हूँ उनसे। क्यों कराती हूँ कि देखो हम तो नहीं चाहते कि आज हम ठीक है, कल भी हमारी देखो तबीयत ख़राब हो जाती है। हम यूँ नहीं कह रहे कि सदा दिन एक जैसे होते, सदा दिन एक से नहीं होते। आज है वो कल है ना परसों है, और परसों है सो पहले दिन नहीं है। हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो अपने बच्चों को खाना बनाना, चाय बनाना, पास्ता, रोटी, चावल, सब्जी बनाना सिखाएं थोड़ा थोड़ा। क्योंकि आपको भी आसानी होगी। कल को कुछ देखो तबीयत खराब भी हो जाती है तो हमें इतनी टेंशन नहीं होती कि हमारे बच्चे खुद बना के खा लेंगे। तो अपने बच्चों को ना ऐसे जूझू मत बनाओ कि वो अपने हाथ से 1 गिलास पानी भी नहीं पी सके। ठीक है, तो अपने बच्चों को ना यहाँ तक आप सिखा सको तो सब कुछ सिखाओ। क्योंकि माँ एक सब कुछ कर सकती है। तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने बच्चों को सब कुछ सिखाती हूँ। देखो जो बच्चों को ज़रूरत होती है, ठीक है, 10 मांगे तो आप 10 रुपये देते हो और 50 मांगे तो 50 रुपये देते हो। पैसा देने से पहले ना ये सोच लिया, पूछा करो बच्चों से कि पैसे चाहिए तो किस चीज़ लिए चाहिए। और बच्चे जब चीज़ मांगते ना आपसे तो तुरंत ला के मन दिया करो। क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ है उसे तो दिया करो। जैसे काम की चीज़ है, जैसे खेलने की मांग रहा है या पहनने की, तो तुरंत मत दिया करो। क्योंकि उसे भी तो पता चले कि पैसा कितनी मेहनत से कमता है। क्योंकि जब माँ बाप बच्चों को फूल की तरह रखेंगे, और कहते हैं कि सब दिन एक जैसे नहीं होते, किसी दिन मुसीबत आ जाती है, फिर वही बच्चे आपके रोने लगते हैं और ऐसे समझते हैं कि अब मेरा क्या होगा। तो अपने बच्चों को मुश्किल से और एक बार को पैसा घर पर नहीं हो तो कैसे हमें रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। क्योंकि सभी दिन एक जैसे नहीं होते, कभी दिन कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाओ और अच्छा बनाओ और कहते हैं दुख और सुख के लड़ने का हिम्मत दो। ये मत दो कि कल को मुसीबत आ जाए तो तुम्हारे बच्चे टूट जाएं। जैसे हम कभी कहीं चले जाते हैं, ठीक है, शादी में या गांव में, फिर हमारे बच्चे अकेले रह जाते हैं तो वो रो रहे हैं हमारी मम्मी नहीं है, हम खाना कैसे खाएं, और खाना नहीं खा रहे और बाहर से ला के खा लिया। तो आप बच्चे को ना, जब बड़े हो गए आपके बच्चे समझदार हो गए, तो ऐसा मत बनाओ। ऐसा बनाओ अपने बच्चों को जो खुद अपने हाथों से, कुछ नहीं तो अपने पास्ता, जैसे चावल, जैसे कुछ भी सही आपके अपने हाथों से बना सकें। क्योंकि मैं अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ। मेरे बच्चे, मैं सच बता दूँ, छोटे छोटे से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती, तो मैंने ये सोच लिया और मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं नहीं रहूँगी इस दुनिया में। वो तो भगवान की मेहरबानी है। सो मैं आज ठीक हूँ और ठीक हूँ, मैं आप सभी के सामने हूँ। नहीं, मैंने उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैं अपने बच्चों से कहती, जैसे चाय गर्म करनी, दूध गर्म करनी, तो मेरी लड़की ने खुद करना सीखा। और ये सच बता दूँ तो कोई करेगा ना तो 1 दिन कर देगा, 2 दिन कर देगा,
रोज़ रोज़ तुम्हारे घर कोई करने नहीं आएगा, ठीक है। जब तबीयत ख़राब हो जाए, चाहे आप कहीं गए हो, कोई नहीं करेगा। तो इसलिए अपने बच्चों को सब कुछ सिखाओ, और सब कुछ सिखाते हुए कि वो कल को कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो कम से कम अपना पेट भर ले, दूसरे के आगे हाथ ना फैलाएं। क्योंकि हम मतलब उनको ऐसा बना देते हैं कि गैस के पास मत जाना, कि ये मत करना, कि वो मत करना। सब कुछ सिखाओ, आटा गूंदना से लेके झाड़ू पोछा से लेके सब कुछ सिखाओ। क्योंकि ज़िंदगी उनको भी जीनी है, ज़िंदगी हमको भी जीनी है। क्योंकि हम मतलब कुछ नहीं कराएंगे तो एक ना एक दिन ऐसा आ जाता है कि बच्चे वो दूसरे की तरफ देखते हैं कि कोई हमें खाना दे दे तो हम खाना खा लें। तो अपने बच्चों को सब कुछ सिखा, मैं अपने बच्चों को सब कुछ सिखा रखा है। अगर मैं कहीं भी चली जाती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं रहती, खुद बना के खा लेते हैं और पूरा घर का झाड़ू पोछा कर देते हैं, तो मुझे टेंशन नहीं रहती। क्योंकि मुझे पता है कि दुख और सुख क्या होता है। अगर पैसे घर में होता है तो कैसे लगता है, एक बार को पैसा घर में ना हो तो कैसा लगता है। देखो, जब तक इंसान को दुख और सुख ना आए तो सब किसी की अहमियत पता नहीं चलती। जब हमारे पास सुखी सुख रहेगा तो हमें दुख की अहमियत पता ना चलेगी, और हमारे पास दुखी दुख रहेगा तो सुख की अहमियत पता नहीं चलेगी। मैंने छोटी सी उम्र में सब कुछ देख लिया है, तो इसलिए बोल रही हूँ कि अपने बच्चों को कपड़े धुलने से लेके, झाड़ू पोछा से लेके, खाना से लेके सब कुछ सिखाओ। अपने बच्चों को जूजू मत बनाओ। जैसे देखे होंगे आपने मतलब बड़े बड़े जो घर होते हैं भाई, तो उनके बच्चे मतलब एक गिलास पानी भी नहीं ले सकते। एक गिलास पानी के लिए रोएंगे, चीखेंगे और बार बार अपनी मम्मी से बोलेंगे, लेकिन खुद एक गिलास पानी नहीं पी सकेंगे। मैंने खुद देखा है जी। तो ऐसा मत बनाओ अपने बच्चों को, और मतलब ताकतवर बनाओ, हिम्मत वाला बनाओ। और दुकान पे जो सामान मतलब बाहर भेजते हो ना तुम दुकान पर सामान लेने, तो अपने बच्चों को भेजा करो, क्योंकि उससे ना नॉलेज होती है कि कौन सी चीज़ कौन सी रेट आई है और बाहर हमें कैसी बात करनी चाहिए। इससे बच्चे का ना दिमाग तेज होता है और बातें करने का तरीका पता चलती है। क्योंकि जब बच्चा कहीं गलत होगा तो उसे मतलब डांटेगा कि ऐसे नहीं ऐसे बोलो, तो फिर बच्चे को पता चलेगा कि हाँ मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। क्योंकि उसे दाल चावल आटे की मतलब उसे पता चलेगी किस रेट है किस रेट नहीं है, और बाहर निकलेगा तो सब कुछ पता लग जाएगा। तो इसलिए कोई भी ऐसे मार्केट जा रहे तो अपने बच्चों को लेके जाओ, ताकि उसे भी पता चले कि जो बाज़ार से चीज़ आती है कैसे लेनी चाहिए, क्या रेट लेनी चाहिए, भाव ताव कैसे करने चाहिए। तो अपने बच्चों को, आपके बच्चे समझदार हैं तो आप प्लीज़ ऐसा करो, ऐसा मत करो कि जैसे बच्चे को घर छोड़ गए और आप चल दिए बाज़ार, तो फिर बच्चे को फिर कल को ऐसा कोई दिन आ गया तो बच्चे को बाज़ार जाना पड़ा और बच्चे को पता ही नहीं है कैसे। जैसे मैं अपनी बता दूं, मैं कभी सब्ज़ी खरीदने नहीं गई, मतलब कुछ लेने नहीं गई। जब जाती हूँ तो पति के संग जाती हूँ, और जब मेरे पति बोल देना कि कभी कभी ऐसा आता है कि फ़ोन करके बोल देते कि ये चीज़ ले आना। जैसे आपको बता दूं, कल परसों की बात है, मैं अपने ददिया सास की जर्सी लेने गई, ठीक है। तो मैंने उनसे बोला कि जर्सी ले आना अम्मा के लिए, तुम गांव जाओगे। तो उन्होंने बोला कि तू ही ले आना। तो माँ उन्होंने रेट पूछा तो वो जर्सी थी 350 की। फिर बोले कि वहीं से लेके आना, ठीक है, यहाँ तो महंगी दे रहे हैं। मैं ठीक है। तो फिर मैं मार्केट गई, तो मार्केट से मतलब मैंने पूछा कितने की है, तो उन्होंने बोला 250 की। मैं भैया और कुछ ज़्यादा। फिर मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा कि यहाँ मिल तो रही है जर्सी, लेकिन 250 की बोल रहे हैं और इनसे अच्छी और ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ले ले, क्योंकि मुझे मोल भाव के मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बाज़ार जाती नहीं। तो इसलिए मैं अगर कोई चीज़ खरीदती हूँ ना तो मैं सबसे पहले अपने पति को पूछती हूँ कि ये चीज़ ये रेट है, सही है कि ठीक है, मैं ले लूँ कि नहीं ले लूँ। अगर चीज़ पसंद नहीं आई तो मैं वीडियो कॉलिंग करके दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। तो इसलिए मैं मार्केट कभी नहीं गई, तो मुझे बाहरों की चीज़ों को इतना मुझे नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं कम जाती हूँ। अगर मैं बाई चांस कभी जाती हूँ तो मैं बार बार पति से फ़ोन करके पूछती हूँ। तो इसीलिए मैंने फिर अपने बच्चों को बाहर ले करना शुरू किया कि कहीं मैं तो चलो मेरा तो नहीं जाऊँगी, कोई बात नहीं है, मैं तो जब भी घर का काम कर रही हूँ और मेरा इतना जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन तू जा। तो इसीलिए जो हमारे जो पति हैं ना, वो पीयूष से सारा सामान मंगाते हैं ताकि उसे नॉलेज हो और कैसी बातें हो। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे।